उधर 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के इंतजार के बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण यूपी में चुनाव टाले जा सकते हैं या उन्हें बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस मुहिम की शुरुआत इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के यूपी में चुनाव टालने की सलाह के बाद हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी चुनावी रैलियों में पाबंदी की याचिका दाखिल हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा कह चुके हैं कि वो तमाम राज्यों का दौरा करके इसकी स्थिति की समीक्षा करेंगे और तब कोई निर्णय चुनाव आयोग लेगा। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ कोरोना की वजह से चुनाव टाला जा रहा है या कुछ और भी वजह है, या ये राजनीतिक कोरोना तो नहीं। यहाँ एक और सवाल मौजूद हो जाता है कि चुनाव टालने से मोदी योगी सरकार और बीजेपी का नफा होगा या नुकसान। इसकी पड़ताल करेंगे हम अपनी इस खास रिपोर्ट में। जान है तो जहान है, बिल्कुल सही फरमाया जज साहब ने। जज साहब को जनता की परवाह है, इसीलिए उन्होंने मोदी जी से अपील की है, नेकी और पूछ पूछ, अंधा क्या मांगे दो आंखें। समझा जा रहा है कि जज साहबान की इस दरख्वास्त को वजीर आजम ठुकराने के मूड में कतई नहीं है। पहले भी उन्होंने जज साहब के फैसलों के मजमून को सियासत में इस्तेमाल किया था। 1 सितंबर को जज साहब ने गाय को लेकर एक फैसला दिया था और बताया था कि गाय हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। जब वो दूध नहीं भी देती है तो गोबर तो देती है, उसे मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे वजीर आजम ने 20 दिन बाद उसी गाय और गौकशी का काशी में जिक्र छेड़ दिया। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। ये जज साहब पहले ही बता चुके हैं कि गाय इतनी फायदेमंद है कि वो ऑक्सीजन छोड़ती है, तो जज साहब की बात को पीएम ठुकरा नहीं सकते। बल्कि सरकार साहिब को मदद ही मिली है, क्योंकि जान है तो जहान है। फिर लड़ लेंगे चुनाव, सियासत तो होती रहती है। पीएम मोदी राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति करें उनके दुश्मन, वो क्यों करेंगे। वैसे ही दुश्मनों ने इतना बदनाम करके रख दिया है कि वो किसानों को समझा नहीं पाए कि कृषि कानून क्या है, व्यापारियों को समझा नहीं पाए कि जीएसटी का क्या फायदा है, तो गरीबों को बता नहीं पाए कि नोटबंदी के असल फायदे क्या हैं। आज आलम यह है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बावजूद इसके हर दिल अजीज नेता की रैली में सब कुछ होकर भी कुछ खाली खाली सा महसूस होता है। कुछ तो